हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में अक्षांश और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे देशांतर क्या होते हैं और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखो, ए होता है ग्लोब। ग्लोब ग्लोब का हो या पृथ्वी। ग्लोब ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देशांतर क्या होते हैं? देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर की परिभाषा लिखते हैं। देशांतर देशांतर क्या होते हैं? देशांतर होते हैं देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर कहलाती हैं। ये रहा अपना ग्लोब। अब देखो, ऊपर उत्तर से ए तो रही 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे विश्व समय मानक रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या विश्व मानक समय रेखा। अब देखो, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब देखो, इसमें उत्तरी ध्रुव से किस प्रकार खींचेंगे? उत्तरी ध्रुव से मान लो यहाँ से 1 डिग्री और नीचे भी 1 डिग्री लेके इसको इस प्रकार काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे। इस प्रकार काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। जिस प्रकार अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी या ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। एक को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध और दूसरे को पूर्वी गोलार्ध। अब भारत अक्षांश की डिग्री से देखा जाए तो 876 किलोमीटर दूर उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, और देशांतर की डिग्री से देशांतर रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो तब भी भारत पूर्व की ओर स्थित है। इसलिए भारत की क्या स्थिति है ग्लोब में? तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व। इसलिए भारत और राजस्थान के जितने भी देशांतर हम पढ़ेंगे उनमें सब में क्या लगेगी? पूर्वी देशांतर। और अक्षांश में क्या लगती थी? उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार देशांतर में लगेगी पूर्वी देशांतर। अपना पश्चिमी
देशांतर से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार अक्षांश हमने पढ़ा था तब दक्षिणी अक्षांश से कोई मतलब नहीं था। अब हमें क्या पढ़ना है, उत्तरी और पूर्व में स्थित राजस्थान को। अब देखो जिस प्रकार उसमें अक्षांश दूरी मापने के काम आते थे, दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी थी, उसी प्रकार अब यहाँ देशांतर रेखाएं समय मापने के काम आती हैं। देशांतर अब देखो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब ये यहाँ तक ऐसे घूम के पीछे तक 180 तक जाएंगी एक तरफ पूर्वी गोलार्ध में। उसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में 1 से 0 दे हो गया, 1 से 180। इस प्रकार टोटल देशांतर होते हैं 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 360। 360 कैसे होगी, 80 80 160। अगर ऐसे समय नहीं आए तो देखो ये 0 डिग्री हो गई, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे कर करके 179 179। इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में 1 से 79 179 और 180। 80 दोनों में कॉमन आएगी, 179 179 358। यहाँ लिखते हैं देखो 179 पश्चिमी गोलार्ध में प्लस 179 पूर्वी गोलार्ध में प्लस एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। इन सब को मिलाएंगे तो 360 डिग्री देशांतर होते हैं। यानी कुल अक्षांश वो देशांतर रेखाएं गिनी जाएं तो कितनी होंगी, 360। यहाँ लिखते हैं कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। आगे 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये उसी प्रकार विभाजित करती है जिस प्रकार अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी। लेकिन वहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बनते हैं और यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। भारत उत्तर और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखाएं तो दूरी मापने काम आती थी, कोई देश दूसरे देश से कितनी दूर है यानी उसकी स्थिति। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं समय मापने के काम आती हैं। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, विश्व समय मानक रेखा कह दो या अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व या अंतर्राष्ट्रीय
समय मानक रेखा, समय मानक रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा तो विश्व या अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा है, जबकि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय समय मानक रेखा है, समय मानक रेखा है। अब देखो एक ग्लोब बनाते हैं पहले। ये रहा अपना ग्लोब। ये तो रही 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 82.5 डिग्री यहाँ से आएगी और ये रहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 876 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, यानी लगभग भारत की स्थिति यहाँ होगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारतीय समय मानक रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि 82.5 डिग्री यानी भारतीय समय मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या देना है? 5। जिस प्रकार कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन बनेगा तो कर्क रेखा भी कितने राज्यों से गुजरती है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था देशांतरों में, जब देशांतर रेखाएं पढ़ी थी, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पर ये कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ये यहाँ पर जिस जगह पर क्रॉस करती हैं उस जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में नैनीगाम। कौन सा गांव? उत्तर प्रदेश में नैनीगाम। देशांतर रेखाएं समय गिनने के काम आती हैं। जो पूर्वी देशांतर में होगा वो समय 0 डिग्री देशांतर से आगे रहेगा और पश्चिमी गोलार्ध में होगा जो पीछे रहेगा। तो भारतीय समय मानक रेखा विश्व यानी ग्रीनविच
या विश्व समय मानक रेखा से 5.5 घंटे आगे रहती है। भारतीय समय मानक रेखा, समय मानक रेखा विश्व समय मानक रेखा से 5.5 घंटे आगे है। एक ग्रीनविच रेखा पर जितने बज रहे होंगे उससे आगे कितने रहेगा भारत में 5.5 घंटे। इसलिए अपने अगर मोबाइल में अगर आप टाइम सेट करते होंगे तो उसमें लिखा आता है 5.5 घंटे प्लस। ये तो रहा देशांतर। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में देशांतर विस्तार कितना है। अपना टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान में देशांतर विस्तार, यानी राजस्थान में देशांतर विस्तार। तो राजस्थान का सिंपल सा मैप बनाते हैं, चौक और ये अपना राजस्थान रहा। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देशांतर, राजस्थान का देशांतर स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट से, यानी पूर्वी पश्चिम की ओर। ये देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट, या कह दो 69.5 डिग्री। लेकिन इसमें इधर पश्चिम है, लेकिन क्या पश्चिमी देशांतर लिखेंगे? नहीं, ये देशांतर स्टार्ट होगा पूर्वी देशांतरी, पूर्व देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर स्टार्ट होता है और राजस्थान का देशांतर विस्तार खत्म होता है 78 डिग्री 17 मिनट पर, पूर्वी देशांतर। अगर इसका अंतराल देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे। अब देखो 17 मिनट में से 30 मिनट घटेंगे नहीं, तो 1 डिग्री पे से 1 हासिल लेंगे। हासिल नॉर्मल घटाते हैं उस तरह हासिल नहीं लेंगे। यहाँ 1 डिग्री हासिल लेंगे तो 60 मिनट आएंगे। अगर 60 मिनट यहाँ से यहाँ कितनी रह जाएंगी फिर डिग्री? 77। और यहाँ 60 मिनट और आ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 87। अब 87 में से 30 घटाएंगे, सॉरी 87 नहीं 77 होंगे, 77। तो 77 में से 30 घटाएंगे तो 47। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी 47 मिनट। और 77 में से 69 घटाएंगे तो देखो 1 इसमें से लेंगे तो 17 और 8, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या है? राजस्थान का देशांतर विस्तार कहो या अंतराल। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर स्टार्ट होता है कटरा गांव, सम तहसील, और जिला कौन सा है? जैसलमेर। कटरा गांव, कटरा तो
गांव है। सम क्या है? तहसील। और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर। ये तो 69 डिग्री 30 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट की बात करें तो ये सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर। कौन सा गांव? सिलान, सिलान गांव, राजा खेड़ा तहसील और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर। एक इस गांव से होकर यानी राजस्थान का पूर्वीतम भाग है वो है सिलान गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर, जहाँ से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। उसी प्रकार कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो राजस्थान का पूर्वी वो पश्चिमी भाग है। अब कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर से सिलान गांव, कौन सा गांव? सिलान गांव, राजखेड़ा तहसील, धौलपुर, यहाँ से इसकी चौड़ाई है कुल 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान की चौड़ाई है कुल 869 किलोमीटर। अब देखो ये राजस्थान का देशांतर अंतराल या विस्तार रहा, इसको लिखते हैं लाइन वाइज। राजस्थान का देशांतर अंतराल, तो देशांतर अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य समय अंतराल, राजस्थान का देशांतर अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखो देशांतर क्या काम आते हैं समय काउंटिंग के लिए। तो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर रेखा को सूर्य के प्रकाश को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का, 4 मिनट। अगर राजस्थान का अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है तो सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होगा और सबसे बाद में जैसलमेर में। तो कितना अंतराल रहेगा उसकी काउंटिंग करने के लिए देखो कैसे निकालते हैं उस समय को। अपन कहते हैं कि लगभग 36 मिनट होगा, तो वो कैसे होगा? देखो देशांतर अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट। अब इनको दोनों को 4 से गुणा करना है अलग अलग, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में टाइम आएगा, और सेकंड को यानी 47 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो सेकंड आएंगे। तो 4 8 32, ये तो 32 मिनट रहेंगे, और इसको गुणा करेंगे तो 4 7 28 की 8 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, ये सेकंड रहेंगे, सेकंड। और जबकि ये क्या है? मिनट। इस प्रकार सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यानी 188 को अपन 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग, तो 3 बार देंगे तो 0, 3 6 18 यानी 180, और इसको घटाएंगे तो 8, यानी ये कितनी आएंगी? 3 मिनट 8 सेकंड। इस प्रकार 32 तो ये मिनट प्लस 3 बराबर 35, 35 तो मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड। ये वास्तविक समय रहेगा राजस्थान के सूर्य उदय के अंतराल में। धौलपुर में 35 मिनट 8 सेकंड
पहले सूर्य उदय होगा जैसलमेर में सूर्य उदय होने के टाइम से, और जैसलमेर में सूर्य अस्त होने से होगा 35 मिनट 8 सेकंड बाद में धौलपुर से। यानी धौलपुर में 35 मिनट 8 सेकंड सूर्योदय भी पहले होगा और 35 मिनट 8 सेकंड सूर्योदय अस्त भी होगा जैसलमेर की तुलना में। इसी टाइम को राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य समय अंतराल यानी 35 मिनट 8 सेकंड को ही लगभग 36 मिनट मान लेते हैं। इसको देखो वैसे लिखते हैं, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के मध्य समय अंतराल वास्तव में तो कितना है 35 मिनट 8 सेकंड है, लेकिन लगभग 36 मिनट मान लेते हैं। ये तो हो गई सूर्योदय और अस्त की। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर में, और अस्त भी होगा धौलपुर में। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होगा धौलपुर में। अब देखो जहाँ सूर्योदय पहले होगा वहाँ अस्त भी पहले होगा, और सूर्य अस्त यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में, और राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में। तो सबसे बाद में किस जिले में होगा? तो राजस्थान में सबसे पीछे या बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? जैसलमेर। और राजस्थान में सबसे बाद में या पीछे सूर्यास्त कहाँ होगा? तो ये भी होगा जैसलमेर में। यहाँ तक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्रमुख यहाँ नहीं देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। कौन सी राजस्थान में देशांतर की लंबाई ज़्यादा है, और कौन सी देशांतर रेखा सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरती है, कौन सी देशांतर रेखा सर्वाधिक जिलों से गुजरती है, और कौन सी देशांतर रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैप बनाते हैं। देखो राजस्थान का ये मान लो राजस्थान। अपनों को तो मैप से कोई खास लगाव नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना है अपनों को तो समझना है। 69 डिग्री 30 मिनट। देखो ये पहले दिशा दे, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। ये 69 डिग्री 30 मिनट यानी राजस्थान का पश्चिमीतम बिंदु, और पूर्वीतम बिंदु क्या है? 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो 69 डिग्री 30 मिनट तो ये हो गई। अब पहली देशांतर रेखा आएगी 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। यानी 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77 और 78। ये क्या हो गई? प्रमुख यानी राजस्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं। अब देखो, इसमें राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी देशांतर रेखा है राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी देशांतर रेखा है, तो वो रेखा है 74 डिग्री देशांतर रेखा। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखो, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सबसे लंबी भी है और राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली, दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली देशांतर रेखा, तो वो भी कौन सी है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली रेखा, तो भी क्या है? 74 डिग्री। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली रेखा, तो वो भी 74 डिग्री। कितने जिलों से गुजरती है? तो जिलों की संख्या है 13। ये तो जिले हैं 13, तो और कुल जिला मुख्यालय पूछे तो कितने हैं? 5। सर्वाधिक जिला मुख्यालय से गुजरने वाली रेखा, तो 74 डिग्री। कितने से? 5 से। आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी, इस समझने में कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी, गला को कुछ थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए। यानी 74 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान में सबसे लंबी भी देशांतर रेखा होगी और राजस्थान को दो बराबर भागों में भी विभाजित करेगी, और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली भी 74 डिग्री देशांतर रेखा होगी जो 13 जिलों से गुजरती है, और सर्वाधिक जिला मुख्यालयों से गुजरने वाली वो देशांतर रेखा भी कितनी है? 74 डिग्री देशांतर रेखा। वो कितने से गुजरती है? 5 से। अब देशांतर रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय देखते हैं। हेडिंग है देशांतर रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय। देखो, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। 71 डिग्री, इस पर एकमात्र जिला मुख्यालय है जैसलमेर का, जैसलमेर। 72 डिग्री पर भी कोई नहीं है। 73 डिग्री दो जिला मुख्यालयों से गुजरती है, जिसमें है पहला जोधपुर और दूसरा है सिरोही। सिरोही। 74 डिग्री 5 जिला मुख्यालयों से गुजरती है। 74 डिग्री। पहला है गंगानगर, फिर नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर।
75 डिग्री की बात करें तो ये राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरती है, यानी जिलों से नहीं, जिला मुख्यालयों से। चूरू, सीकर, प्रतापगढ़। और 76 डिग्री जयपुर और टोंक से, जयपुर और टोंक। 77 डिग्री सिर्फ करौली से गुजरती है, करौली जिला मुख्यालय से करौली। और 78 डिग्री धौलपुर से। इस प्रकार हमने आज पढ़ा देशांतर और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपना अगला टॉपिक होगा राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जिले का क्षेत्रफल देखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगली वीडियो आए, जब तक के लिए धन्यवाद।